आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आने पाएँ और उसके वचन में से हम सीखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया कि एक बार फिर से हम आपके पवित्र वचन में से सीखें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम ढालें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी बातें आप हमें सिखाते हैं, अनुग्रह दीजिए कि हम प्यारे परमेश्वर उन बातों को अपने जीवनों में याद रखने पाएँ। आप दया करें और हमें आशीषित करें। धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्वर्गदूत वे मनुष्य हैं जो मर गए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये जान पाए हैं स्वर्गदूतों का अस्तित्व मनुष्यों से पहले से है। इसलिए वे ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो मर गए हैं, बल्कि वे एक अलग और विशेष सृष्टि हैं या प्राणी हैं। स्वर्गदूतों के अलग अलग पद हैं। सर्वोच्च पद पर एक प्रधान स्वर्गदूत है और उस पद के अनुसार वो शासक दूत है। मिकाएल ऐसा एकमात्र दूत है जिसे प्रधान स्वर्गदूत का पद दिया गया है। यदि हम यहूदा की पत्री नए नियम में उसका पहला अध्याय के 9 पद में हम पढ़ें तो वहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकाएल को प्रधान स्वर्गदूत के रूप में कहा गया है और यही बात हम दानियल नबी की पुस्तक का 10 अध्याय और उसके 13 पद में भी पढ़ते हैं। मिकाएल स्वर्गदूत का उल्लेख इस तरह से किया गया है कि वो शैतान के खिलाफ प्रभु के दूतों की सेना का नेतृत्व कर रहा है। और यदि हम प्रकाशित वाक्य और उसका 12 अध्याय और उसके 7 पद में देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो यहाँ पर भी हम मिकाएल स्वर्गदूत के विषय में, जो कि प्रधान स्वर्गदूत है, हम पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही प्रधान स्वर्गदूत है और उसकी वाणी बहुत विशेष है। और पहला थिस्सलुनीकियों का यदि हम 4 अध्याय और 16 पद पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। फिर हम दूसरी बात जो देखते हैं वो मुख्य स्वर्गदूत के विषय में, जो कि जिब्राइल स्वर्गदूत है, वो मुख्य स्वर्गदूत है। और हम जिब्राइल स्वर्गदूत के विषय में दानियल नबी की पुस्तक का 8 अध्याय 16 पद, 9 अध्याय 21 पद और लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 19 पद और 26 पद में पढ़ते हैं। मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय और 19 पद पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझको ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। तो जिब्राइल स्वर्गदूत, जो कि मुख्य स्वर्गदूत का दर्जा है, जिब्राइल स्वर्गदूत का। स्वर्गदूतों के 2 और अलग समूह हैं जिन्हें हम करूब और साराप के नाम से जानते हैं। और यदि हम करूब के विषय में देखें
तो करूब ऐसे प्राणी हैं जिनका दर्जा अगर हम देखें तो उस हिसाब से वचन के अनुसार तो जिब्राइल के बाद फिर करूब के विषय में हम देखते हैं। और शैतान एक करूब था। यहेजकेल का 28 अध्याय और उसका 14 से 16 पद यदि हम पढ़ें, यहेजकेल के 28 अध्याय के 14 और 16 को, दो पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है 14th वर्ष, 14 पद, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच चलता फिरता था। फिर 16 पद, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। तो यहाँ पर हमने शैतान के विषय में, जो कि एक करूब था, उसके विषय में हमने पढ़ा। आदम और हव्वा के पाप में गिरने और उनके अदन की वाटिका से निकाले जाते समय भी करूब को ऐसा ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो आदम और हव्वा को जीवन के फल के वृक्ष के पास जाने से रोकें। और इसके विषय में हम उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसका 24वां पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं करूबों के विषय में, जो कि स्वर्गदूतों में एक दर्जा इनका था। फिर साराब के विषय में हम पढ़ते हैं, और साराब भी एक विशेष प्रकार के स्वर्गदूत के हैं। और सिर्फ एक अध्याय बाइबल में जो है इनके विषय में वर्णन करता है, और वो यशायाह नबी की पुस्तक का 6 अध्याय और उसका 2 और 6 पद पढ़े तो इसमें ये कहा गया है कि उनका वर्णन कि उनके 6 पंख और मनुष्य जैसा शरीर है, इस प्रकार से उनके विषय में कहा गया है। तो हम एक बार पढ़ के देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 6 अध्याय हम पढ़ेंगे और उसके 2 पद को और 6 पद को। यहाँ लिखा है दूसरे पद में, उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। और फिर 6 पद जो है वो लिखा है, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। तो साराप के विषय में ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसे स्वर्गदूत हैं जो आग से शुद्ध करते हैं, और उनके नाम का अर्थ है जलाना। फिर हम स्वर्गदूतों के विषय में पढ़ते हैं, और उनके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय 11 पद, 7 अध्याय 1 पद और 8 अध्याय 6 पद और 10 अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसका 1 पद और 15 अध्याय उसका 1 पद। और मैं आपके सामने प्रकाशित वाक्य का 8 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। और प्रकाशित वाक्य में स्वर्गदूतों के विषय में बहुत कुछ लिखा गया है जो हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम एक बार स्वर्गदूतों के पद और महत्व के विषय में बाइबल के आधार पर देखना चाहें तो सबसे पहले हम प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल के विषय देखते हैं।
फिर दूसरा मुख्य स्वर्गदूत जिब्राइल के विषय देखते हैं, फिर करूब के विषय देखते हैं, फिर साराप के विषय देखते हैं, और फिर स्वर्गदूतों के जो अन्य स्वर्गदूत हैं उनके विषय में हम देखते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।